नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए कल हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी भारत में आगमन हुआ किसका। आपने देखा आपका जो आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 70 बार आक्रमण किया था और वो था महमूद गजनवी, जिसने भारत में अपने 70 बार आक्रमण से लगभग 50,000 जनता का कत्ल किया था और काफ़ी लूट मचाई थी, मंदिरों को तोड़ा था। इसीलिए उसे बुत सिकन या मूर्त भंजक कहा गया, हमने ये देखा। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो लिखा है संसवानी वंश का शासक कौन? मोहम्मद गौरी। उसका आगमन भारत में, यानी भारत पर उसने चढ़ाई की और भारत को उसने भी लूटा, लेकिन उसका मेन मकसद भारत को लूटना नहीं था। गौरी का मेन मकसद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। तो क्वेश्चन ये कई बार बनता है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद गौरी ने की थी। और मोहम्मद गौरी भारत में आया, उसके आने के कारण, एक कारण तो यही है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, और दूसरा कारण था जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद ने गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हम सब लोगों ने इतिहास पढ़ा है गौरी ने क्यों भारत पर चढ़ाई की, क्योंकि जयचंद ने उसे आमंत्रित किया। और जयचंद ने क्यों आमंत्रित किया ये भी आप जानते हैं। हमारे भारतीय नरेश, एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी पुत्री, जयचंद की पुत्री का नाम था संयुक्ता, दोनों में मोहब्बत थी और मोहब्बत के चलते दोनों ने भागकर शादी की। संयुक्ता जो है पृथ्वीराज चौहान से मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, तो उनसे भागकर शादी की। इससे जयचंद जो है चिढ़ गए और उन्होंने मौका देखकर पृथ्वीराज उसको मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन कर रहे थे। तो एक कहावत है और मैंने आपको बताया है और कहते भी हैं, हमको तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमको तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। कहने का मतलब यह है मोहम्मद गौरी भारत में बेशक आता, लेकिन कहावत ये भी कहते हैं गंगा जी को आना था लेकिन नाम लग गया भागीरथ का। तो कहने का मतलब बेशक गौरी भारत पर आक्रमण करता, लेकिन जयचंद को इस प्रकार से बदनामी का मुंह न देखना पड़ता। और तभी से कहावत बन गई है जयचंद। जयचंद का मतलब धोखेबाज। जैसे आपने देखा रावण के शासन में विभीषण को जो दर्जा दिया गया है, आजकल हम उसी दर्जे से जयचंद को देखते हैं, क्योंकि जयचंद ने भी तो इसी प्रकार से किया था। लेकिन बचा जयचंद भी नहीं था, उसके कुठाराघात से वो भी नहीं बच पाया था। उसे भी 1194 में चंदावर के युद्ध में मरना पड़ा था। तो ये है। और कहते हैं जब अपने ही शामिल हों दुश्मनों की चाल में, कहावत है जब अपने ही शामिल हों दुश्मनों की चाल में तो शेर भी फंस जाते हैं मकड़ी के जाल में। मतलब अपने ही दुश्मनों की चाल में शामिल होंगे तो शेर कहाँ तक बचेगा, शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाएगा। तो इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं भारत पर गौरी की चढ़ाई और किस प्रकार से उसने भी कोहराम मचाया और भारत को किस प्रकार से उसने लूटा और फिर वहाँ पर शासन की स्थापना की। गौरी जो था अफगानिस्तान के पास में, जो गजनी वंश जो था, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, गजनी वंश का जब पतन हुआ उसके बाद में गौर कबीला जो था, गौरी कबीला, उसने अपनी शक्ति प्राप्त की और अपने राज्य की स्थापना की और उस राज्य का शासक बना मोहम्मद गौरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी उसका शासक बना और उसके बाद उसे जब मौका मिला भारत पर चढ़ाई करने का और निमंत्रण उसे दिया गया तो उसने भारत पर चढ़ाई की। और आप देखेंगे मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर उसने आक्रमण किया था 1175 में। और मुल्तान पर जब उसने आक्रमण किया था
तो आप देखें करमाथी एक शासक थे, करमाथी, वो वहां पर शासन कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद गौरी उनसे युद्ध जब हुआ तो मोहम्मद गौरी जीत गया और उसने उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, मुल्तान को। और फिर दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया था 1176 में, उच्च पर आक्रमण किया था, वहां पर भी शासक यही थे करमाथी, और इसको भी उसने जीत लिया था। तो गौरी ने इस प्रकार से 2 बार आक्रमण किया, 1175 और 76 में, दोनों जीते थे, लेकिन आगे चलकर उसका समय ठीक नहीं था, तो गौरी फिर चढ़ाई करता है भारत पर। उसने फिर चढ़ाई की और चढ़ाई इस बार वो करता है अहिलवाड़ पर। अहिलवाड़ पर उसने चढ़ाई की, ये गुजरात में है। तीसरा आक्रमण 1178 में उसका होता है, तीसरा आक्रमण उसका 1178 में अहिलवाड़ पर, गुजरात में जो है। और वहां पर चालुक्य वंश की एक शासका थी, चालुक्य वंश की शासका थी नायका देवी, वो शासन कर रही थी। और उन्हीं के संरक्षण में भीम द्वितीय, ये अल्पवयस्क था यानी छोटा था उम्र में, ये कह सकते हैं ये शासक था, इनके संरक्षण में था, इनकी देखरेख में। तो इस प्रकार से इसने वहां चढ़ाई की 1178 में, भीम द्वितीय शासक था। और जब चढ़ाई की तो जब युद्ध हुआ तो भीम द्वितीय और इसकी सेना ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था, बंदी बना लिया था, गौरी हार गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत पर जब गौरी ने चढ़ाई की तो गौरी ऐसी कौन सा युद्ध था जिसमें गौरी पहली बार हारा था? तो 1178 का युद्ध था जिसमें गौरी पहली बार पराजित हुआ था भीम द्वितीय के द्वारा, आप ये कह सकते हैं 1178 में। तो हमने देखा 1178 में गौरी हारा, गौरी को बंदी बना लिया। और कहते हैं कि उस समय गौरी जब हारा, बंदी बना लिया, लेकिन फिर बाद में इन्होंने इसे छोड़ दिया था। यदि उस समय न छोड़ा होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। तो आप देखेंगे 1178 में अहिलवाड़ पर उसने, गुजरात में है, इस पर चढ़ाई की और इस युद्ध में वो हार गया था, गौरी हारा था। नायका देवी शासका थी वहां की, चालुक्य वंश की, और भीम द्वितीय अल्पवयस्क था। वैसे शासक तो यही था, लेकिन इनके संरक्षण में था, इनकी देखरेख में था। तो ये पहली हार थी मोहम्मद गौरी की भारत में 1178 में, जब ये दोनों युद्ध उसने जीते, लेकिन यहाँ पर आके मोहम्मद गौरी हार गया था। तो कहते हैं यदि उस समय यदि गौरी को न छोड़ा होता हारने के बाद तो भारत का इतिहास कुछ और होता। तो कुछ और क्या होता वो तो हम नहीं जानते क्या होता, लेकिन गौरी को जयचंद ने आमंत्रित न किया होता तो गौरी भारत में नहीं आया होता। तो क्वेश्चन ये बनता है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना गौरी ने की। किसने? गौरी ने की। यानी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किस शासक को जाना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। और उस समय जब इसने 78 में जब आक्रमण किया था 1178 में, उस समय दिल्ली पर शासन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। तो 1178 में इसने आक्रमण किया और वहां हारा, और हारने के बाद आपने देखा ये बाद में छोड़ दिया ऐसे। तो ये इसकी आप देखेंगे इसकी पहली हार थी यहाँ पर मोहम्मद गौरी की। और भीम द्वितीय वहाँ पर शासक थे, उसके संरक्षण में थे, नायका देवी के में। तो इस प्रकार आप देखेंगे। और आपने देखा 1178 में इनकी पहली हार थी। उसके बाद में इन्होंने और भी आक्रमण किए, आप देखेंगे 1179 में भी किया था, और आप देखेंगे 1181 में भी किया था। इस प्रकार से आक्रमण तो कई थे गौरी के, लेकिन आप आगे चल के देखें पृथ्वीराज चौहान से भी इनकी टक्कर हुई थी और पृथ्वीराज चौहान ने इसे हराया भी था, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान की भूल रही कि इसे छोड़ दिया। न छोड़ा होता तो कहानी आज कुछ और होती। और चलिए जो भी होती, लेकिन भारतीय शेर जिसे हम कह सकते हैं चौहान वंश का शासक जयचंद ने धोखा दिया, और इस प्रकार से उनका भी बाद में अंत हुआ। तो बड़ा दुखद हमें जब लगता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में इस प्रकार से जब सुना जाता है, लेकिन कहावत वही है, अपने यद गद्दार न। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा। चलिए, तो
आज हम केवल इतना ही देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन? गौरी। पहला युद्ध कहाँ? पहला आक्रमण मुल्तान पर, जीत लिया, करमाती शासक थे। दूसरा 1176 में उच्छ पर, वहाँ भी शासक ही थे, दोनों जीते थे। और तीसरा आक्रमण 1178 में अहिलवार पर, जो गुजरात में है। यहाँ पर नायका देवी के संरक्षण भीमद्युति शासन कर रहा था, छोटा था ये, चालुक्य वंश का। और इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर ये पृथ्वीराज वो मोहम्मद गौरी पहली बार इस युद्ध में से यहाँ पर पराजय मिली थी। और उसके बाद हम आगे देखते हैं किस प्रकार से इसने आगे और आक्रमण किया और कहाँ कहाँ हारा, कहाँ जीता, तो इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। आज हमने बस देखा है कि भारत में गौरी का आगमन किस प्रकार से हुआ और कहाँ का शासक था ये? संसवानी वंश का। संसवानी वंश का शासक। जब आपने देखा गजनी वंश का जब अंत हुआ, उसके बाद में इस गौर कबीले का शासक बना और इस इसने गौर कबीले ने शक्ति प्राप्त की और ये शासक बन गया। उसके बाद इसने भारत पर आक्रमण किया। तो चलिए आज के लिए इतना है, शॉर्ट में आज हम बात करेंगे। आगे हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे इसने कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी और किस प्रकार से इसने विजय प्राप्त करने के बाद और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।